के सीने में धड़कत है कि कागज में धड़कत है? बाल बच्चा मेहरारू कागज के होते हैं कि इंसान के होते हैं? आज जिस फिल्म का हम जिक्र करने जा रहे हैं उसका नाम ही है कागज। यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं, मुझे गिलास बड़ा दे शराब कम कर दे। ये जीवन की हकीकत है, आपसे ज्यादा आपका लिबास काम करता है, आपकी अहमियत नहीं, पर आपके कागज आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कागज है तो सब कुछ है। अरे भाई मेरे पास तो बहुत कागज हैं। वीनू पंजाबी, तुम्हारे कागज कोई काम के नहीं, तुम तो मुझे आदमी ही बेकार लगते हो। मैं जीवन में कागजों की अहमियत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज जिस फिल्म का हम जिक्र करने जा रहे हैं उसका नाम ही है कागज। 2021 में रिलीज हुई कागज पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग के लिए जानी जाएगी। सुपरहिट कॉमेडियन सतीश कौशिक इस फिल्म के निर्देशक हैं। कौशिक मंझे हुए कलाकार और फिल्म मेकर हैं। हालांकि उन्होंने रूप की रानी, चोरों को राजा जैसी सुपर फ्लॉप फिल्म भी दी है, पर सतीश कौशिक की फिल्में औसतन पारिवारिक फिल्मों की तरह दर्शक ट्रीट करते हैं। कागज को IMDb पर 7.4 रेटिंग मिली। एक शख्स है, वो मरा नहीं है, लेकिन फिर भी उसे मृत घोषित किया जा चुका है, वो भी कागजों में। अब उसे खुद को जिंदा साबित करना है। यही कहानी है फिल्म कागज की। इसमें पंकज त्रिपाठी लीड कैरेक्टर भरत लाल बिहारी के किरदार में है। फिल्म की पूरी कहानी लाल बिहारी के खुद को जिंदा साबित करने की जद्दोजहद को उकेरती है। फिल्म की कहानी बैंड मास्टर लाल बिहारी की है, जिसकी बैंड की दुकान है। एक दिन किसी काम की वजह से उसे अपनी जमीन बेचने का ख्याल आता है। वो अपनी चाची के घर पहुंचता है, लेकिन वहां पता चलता है वो लोग उसकी जमीन को बेच चुके हैं। उन्होंने जमीन उसे मृत घोषित करके बेची है। इस तरह लाल बिहारी कागजों की तफ्तीश करता है तो उससे वो मृत निकलता है। इस तरह अब उसके पास खुद को जिंदा साबित करने का टास्क है। आखिर में वो कोर्ट का सहारा लेता है और फिर उसका असली संघर्ष शुरू होता है। बैंड मास्टर लाल बिहारी लाल की एक बैंड की दुकान है। कागज की कुल मिलाकर जो जमा पूंजी है वो पंकज त्रिपाठी है। पंकज त्रिपाठी सामान्य कैरेक्टर को इतनी आसानी से खास बना देते हैं कि वो दिल में उतर जाता है। यही बात कागज में देखने को मिलती है। फिल्म के बाकी कलाकार ठीक है, फिल्म दिखलाती है कि किस तरह इस देश में कागज से ऊपर कुछ भी नहीं है और आम आदमी को खुद को सिद्ध करने के लिए किस हद तक जाना पड़ता है। ऐसे में OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 की इस फिल्म को एक बार देखा जा सकता है। असली जिंदगी में देख लो, सरकारी दफ्तर में आप भले ही सामने खड़े हो, आपकी वैल्यू नहीं है, पर आपके पास आपके कागज हैं तो असल में आप हैं। आप कहीं भी किसी भी सरकारी काम के लिए जाएं, इसके लिए कागज की जरूरत होती है। इन कागजों के बिना आपका कोई काम नहीं होता। लेकिन अगर इन्हीं कागजों में आपको मृत घोषित कर दिया जाए तो आप जीते जी कोई भी काम नहीं कर सकते। इस एक सरकारी कागज की अहमियत तो बताने वाली सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है कागज। फिल्म का मेन लीड कैरेक्टर लाल बिहारी असल में जिंदा है, पर कागजों में मरा पड़ा है। असल में भी ऐसा हुआ है। अपने जिंदा होने की लड़ाई लड़ने वाले शख्स को 18 साल के लंबे संघर्ष के बाद खुद को जीवित साबित होने का कोर्ट से न्याय मिला था। कहने को कागज इस दुनिया में सबसे कमजोर माना जाता है, जबकि हवा में उड़ जाए तो कभी एक झटके से फट जाए, लेकिन इस कागज पर चला एक कलम कई बार जिंदगी की ऐसी दास्तान लिख देता है जिसे चाहकर भी मिटाना मुमकिन नहीं होता। किसी कागज पर सरकारी मोहर लग जाए तो उसकी अहमियत सोने चांदी से भी ज्यादा हो जाती है। इसी कागज का मायाजाल दिखाने के लिए साथ आए हैं पंकज त्रिपाठी और सतीश कौशिक। फिल्म का फर्स्ट हाफ मस्त है, दूसरे हाफ में जरूर कहानी थोड़े हिचकोले खाती है, दिशा से भटकती है और बोर भी करती है, लेकिन एक फिल्म के तौर पर कहानी 1 घंटा 50 मिनट तक बांधने में कामयाब रही। जिस फिल्म के साथ पंकज त्रिपाठी का नाम जुड़ जाए तो एक्टिंग की बात करना फिजूल लगता है। ये कभी एक्टिंग नहीं करते हैं, ये उस किरदार को ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ जीते हैं। कागज में पंकज की वो प्रथा जारी है। भरत लाल बन पंकज ने गदर मचा दिया है। इस किरदार में सिर्फ तड़प और दुविधा को दिखाने की जरूरत है और वो काम पंकज त्रिपाठी करने में सफल कहे जाएंगे। भरत लाल की पत्नी के रोल में मोनल गज्जर का काम भी शानदार है। उन्होंने पंकज संग अपनी केमिस्ट्री बेहतरीन अंदाज में जमाई है। सतीश कौशिक की बात करें तो निर्देशन भी उनका रहा और एक्टिंग भी उन्होंने कर ली। एक्टिंग के मामले में तो सतीश कौशिक को पूरे नंबर देने पड़ेंगे, क्योंकि हर बार फिसलती कहानी को उन्होंने अपने दम पर आगे बढ़ा दिया। वहीं उनका निर्देशन भी अच्छा कहा जा सकता है। किसी की जिंदगी पर फिल्म बनाना अलग बात होती है, उन घटनाओं को सही तरीके से पेश करना अलग होता है। ऐसे में कागज में ऐसे कई सीन हैं जिन्हें देख आप हैरत में पड़ जाएंगे। चुनाव लड़ना हारने के लिए, अपहरण करना FIR के लिए, ये घटनाएं आप पर असर जरूर डालेंगी। फिल्म में सलमान की सुनाई कविता आपको बढ़िया लगेगी। फिल्म में सतीश का नरेशन थोड़ा कम्युनिटी रेडियो के किसी शो जैसा लगता है। कई बार बिन कुछ कहे भी बात समझ में आ जाती है। ऐसे में कागज में इतना सारा नरेशन टाइम वेस्ट का एहसास कराएगा। अब मुझसे ही करा लेते फिर, आवाज तो थोड़ी ठीक ही है। कागज में तमाम गाने भी सिर्फ इसलिए डाल दिए गए कि साबित हो जाए बॉलीवुड फिल्म बनाई है, लेकिन उन्हें सुन सिर्फ मजा किरकिरा होगा। एक इंटरेस्टिंग कहानी और पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग के लिए इस कागज को एक बार जरूर देख लेना। मतलब तुम कह रहे हो फिल्म देखो सिर्फ पंकज त्रिपाठी के लिए?
हाँ विनु पंजाबी, मैं ताल ठोक कर कह सकता हूँ कि आप ये फिल्म पंकज त्रिपाठी के लिए ही देखिए, वो आपको पूरा एंटरटेन करेंगे। पंकज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के स्टूडेंट रहे हैं। मजे की बात तो है सतीश कौशिक भी एनएसडी से ही पास आउट है। एक रोचक फैक्ट ये है कि सतीश कौशिक एनएसडी में थिएटर में ग्रेजुएशन कर रहे थे तब पंकज त्रिपाठी का जन्म हुआ था। ये बात हम 1976 की कह रहे हैं। त्रिपाठी एक बहुत ही सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते हैं। मनोज वाजपेयी को देख वो भी अभिनय करना चाहते थे। एनएसडी में एडमिशन लेना चाहा तो पता चला पहले थिएटर भी करना होता है, तब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। ऐसे में पंकज ने पटना में एक होटल की जॉब के साथ नाटक करना शुरू किया। उसके बाद कई प्रयासों में विफल होने के बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली आने का रास्ता क्लियर हुआ। इरफान खान उनके सबसे पसंदीदा एक्टर थे। पंकज ने एक इंटरव्यू में कहा था जब इरफान की असमय मृत्यु हुई तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा इरफान की वजह से ही आज मैं हूं, क्योंकि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। पंकज ने कहा कि मेरे अलावा शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने इरफान की हर फिल्म देखी हो। उन्होंने बताया कि इरफान की एक्टिंग सबसे अलग थी और शायद इसीलिए वो सबसे अलग थे।